Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to discuss about a function without arguments and function that return a value and accept the arguments. Let's start today's lecture. Here is our question. Write a short note on the following functions without arguments. Functions without argument. The simplest type of a function is a function that accept a no argument and return a no value. मीन्स के जब हम फंक्शन को लिखते हैं, जो फंक्शन हमारे पास कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई आर्गूमेंट नहीं लेता और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो सिंपलेस्ट रीन फॉर्म है. द रिटर्न टाइप ऑफ अ सच फंक्शन इज़ वॉइड. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसकी डेटा टाइप हम रिटर्न वैल्यू में क्या लिखेंगे, वॉइड. द पैरामीटर लिस्ट में बी एम्प्टी और दैट कीवर्ड वॉइड कैन बी रिटन इन द पैरेंथेसिस. और अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना तो उसमें भी हम कीवर्ड जो है वॉइड लिख सकते हैं या फिर उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं. द कीवर्ड वॉइड इंस्टेड ऑफ अ पैरामीटर लिस्ट इंडिकेट दैट द फंक्शन एक्सेप्ट नो आर्गूमेंट व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड. अगर हम कीवर्ड वॉइड लिख देंगे ब्रेसेस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि फ़ंक्शन हमारा जो है वो कोई भी आर्गूमेंट नहीं ले रहा जब वो एग्जीक्यूट होता है. अब इसके लिए इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. इसके अंदर वॉइड फन के नाम से हमारे पास एक फ़ंक्शन है, ये यहाँ पर प्रोटोटाइप है. ठीक है. वॉइड मेन हमारा मेन प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी बॉडी के अंदर हम फ़न को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे ये फ़न कॉल हो रहा है, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दी गई. मीन्स ये कोई भी डेटा वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा. जैसे ही कॉल होगी तो कंपाइलर जो है वो आपको फ़न की डेफिनेशन पे ले जाएगा. ये वॉइड फ़न जो है ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन हेडर यानी फंक्शन की डेफिनेशन है ये पूरी, कि ये फंक्शन जो है हमें क्या करके देगा. अब आप देखें तो इसके अंदर वॉइड फन है, वो इसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रही है, एक्सेप्ट नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न नो वैल्यू. कि कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता. तो यही चीज़ जो है हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी. ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू. ऐसा फंक्शन जो कि वैल्यू को रिटर्न करता है एंड एक्सेप्ट अ आर्गूमेंट और आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करता है. अ फंक्शन में रिक्वायर्ड सर्टेन वैल्यू टू कैलकुलेट द रिज़ल्ट. जैसे कि कुछ रिज़ल्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता है. द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर पास टू द फंक्शन. तो वो वैल्यूज़ जो है वो फंक्शन को एज ए पैरामीटर के तौर पर पास की जाती हैं. द आर्गूमेंट्स आर रिटन इन द पैरेंथेसिस. आर्गूमेंट जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं. ईच आर्गूमेंट इज़ सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. हर आर्गूमेंट को जो है वो सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है, ये भी हमें पहले पता है. द फंक्शन कैन प्रोसेस द आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यूज़ रिजल्ट बैक टू द मेन फंक्शन. फंक्शन क्या करता है, उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है. कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको मेन फंक्शन जहाँ पर कॉल हो रही होती है उसको रिटर्न कर देता है. अ फंक्शन कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या करेगा, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा. द कीवर्ड रिटर्न इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू. ये सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये यहाँ पर रिवाइज हो रही हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इनपुट्स आर 2 नंबर. एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर 2 नंबर जो है वो इनपुट लिए हैं. पासिस द नंबर टू अ फंक्शन. फंक्शंस को हमने वो पैरामीटर पास किए हैं. फंक्शन का नाम ऐड है. द फंक्शन एड्स द नंबर. फंक्शन उन नंबर को ऐड करता है एंड रिटर्न द मेन फंक्शन. और फिर कैलकुलेट करने के बाद किसको रिटर्न कर देता है, मेन फंक्शन को. द रिज़ल्ट इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. और रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है. तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास जो है ऐड का एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट है. इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा. इसके अंदर 2 नंबर पास किए गए हैं, एक्स और वाई. अब मेन के अंदर हमने वो दोनों नंबर लिए, इंट ए बी और एस जो है वो हमने एक और वेरिएबल लिया. एंटर द 2 नंबर. यूज़र ने नंबर एंटर कराया, स्कैन एफ से नंबर लिए. और ऐड जो फंक्शन था उसको जब कॉल हो रही है तो वो रिज़ल्ट अपना किसके अंदर डाल रहा है, एस के अंदर. अब जब ये फंक्शन कॉल होगी तो कंपाइलर इसकी फंक्शन डेफिनेशन पे ले जाएगा. इंट ऐड, जहाँ पर इंट एक्स वाई 2 आर्गूमेंट पास किए गए हैं.
एक्स प्लस वाई करके वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यानी इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वह कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे रिटर्न होगा ऐड के फंक्शन में जहाँ पे कॉल हो रहा है, और वो स्टोर किस में हो जाएगा, एस में। फिर अब आप देखें कि आउटपुट में आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट में आप ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यानी जो पैरामीटर लिए थे, और एस जो कि रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कैलकुलेट करके रिज़ल्ट जो है वो कॉलिंग फंक्शन को दे रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है, राइट अ फंक्शन नेम्ड प्रिंट स्टैटिक, जिसका आपने नाम क्या रखना है, प्रिंट स्टैटिक, डेट विल प्रिंट द स्टैटिक, जो कि स्टैटिक को प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैरामीटर पैटर्न। ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इन्वोक द फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन टू प्रिंट द स्टैटिक। और मेन फंक्शन में आपने उस फंक्शन को कॉल करनी है कि वो इन स्टैटिक्स को प्रिंट करके दे। यानी फंक्शन का क्या काम होगा कि वो ये लॉजिक लगाएगा कि ये स्टैटिक्स जो है वो किस तरह से प्रिंट होंगे, और मेन के अंदर आप जब उसे कॉल करेंगे तो वो आपको ये वाले स्टैटिक जो है वो प्रिंट करके देगा। इसके आप जो है वो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसका लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारा जो है ये वॉइड प्रिंट स्टैटिक का जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है कि यानी ये फंक्शन ने किस तरह से काम करना है। इसके अंदर इंट आई जे दो वेरिएबल लिए हैं, और आई की वैल्यू 1 से शुरू होती है 7 तक जाती है, और आई के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये वाला जो है ये आप खुद से सारा जो है इसको ट्रेस करेंगे, देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट टू नंबर फ्रॉम द यूज़र से 2 नंबर लेता है, एंड डिस्प्ले वेदर अ नंबर आर इक्वल, कि नंबर इक्वल है या नहीं, बाय यूजिंग अ फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि नंबर हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की जो है प्रोटोटाइप यहाँ पे नहीं दी गई, बिकॉज़ हमारा जो फंक्शन था वो ही हमने मेन से पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वॉइड चेक के नाम से हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, एक्स और वाई। अब हमने इसके अंदर लॉजिक क्या लगाया है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई नंबर आर इक्वल, एल्स में क्या लिख देंगे, नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मेन के अंदर हमने ये 2 नंबर लिए, ये जो हमने यहाँ पे पास करने थे। ठीक है, एंटर अ नंबर एंटर कराए, फिर स्कैनफ के फंक्शन के ज़रिए यूज़र से नंबर एंटर, और चेक ए बी के अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए ए और बी, जो कि यहाँ पर जाके कॉपी होंगे। ठीक, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रही है। अब जब ये कॉल होगी तो डेफिनेटली कंपाइलर आपका यहाँ पे मूव करेगा, और ये सारा लॉजिक जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया उसको परफॉर्म करेगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई है या नहीं है। तो अगर तो इक्वल हुआ उसको इक्वल प्रिंट कर देगा, अगर नहीं तो कुछ भी मतलब वो आ जाएगा कि नंबर आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दी गई, वॉइड आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा गया, इट मीन्स कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और इसके अंदर 2 पैरामीटर जो है वो पास किए गए हैं जिनकी वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना था। नेम आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर और फंक्शन कॉल के अंदर उनका जो नेम है पैरामीटर के वो डिफरेंट लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस जो है हमें सेम रखना होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया है, अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।